हसन, मैं कह रही थी कि ना वो जो है ना। अरे अम्मी को पता है अफीरा का मैसेज आया, वो लोग घर वाले मान गए शादी के लिए। नूरा, कैन यू बिलीव इट? सच कह रही हो? अरे मेरा बच्चा। तो चक्कर आ गए। अल्लाह मियां तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? वो लड़की जो तुमसे इतना इतना प्यार करती है, तुमने उसका घर बसने से पहले बर्बाद कर दिया। आप लोग मुझे कब तक बातें सुनाते रहेंगे? मैंने मोहब्बत की है, कोई गुनाह थोड़ी करती है। इश्क मशूकी का चक्कर चलाने के लिए पूरी दुनिया छोड़ के हसन मिला था तुम्हें, हसन मिला था सिर्फ। ओ प्लीज मॉम, ये लो मिडिल क्लास औरतों की तरह चीप बातें मत करे मेरे सामने। तुम चीप हरकतें करो, हम चीप लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेरी ब्रेन वॉशिंग करने की बजाय जाके मेरी शादी की तैयारियां करें आप। अल्लाह मीरा पछताओगी तुम, पछताओगी तुम, मैंने पछताओगी तुम। ना करो। माँ अपनी बेटी को बदवा दे रही है? ना बच्चे, मैं तुझे बदवा नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हें तस्वीर का असली रुख दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वक्ती चमक ने तुम्हें मुतासिर किया हुआ है बेटा। हसन खुद गर्ज लड़का है, उसने हिब्बा जैसी इतनी अच्छी लड़की को 4 दिन नहीं लगाए छोड़ने में। उसके सर पर जो तुम्हारे इश्क का भूत सवार है ना, 2 दिन में उतर जाएगा। हाथ मलती रह जाओगी, कुछ नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये लेक्चर बंद करे खुदा के लिए। मैंने हसन से ही शादी करनी है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ना ना अफीरा, ना अफीरा, ना कर बच्चे। मेरा ना कर। हसन तो इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। घुमा के रख दिया उसने, मुझे तो चक्कर ही आ गए थे। हाय अल्लाह मियां, शुक्र है। ये कैसा शादी वाला घर है भाई? ना कल की बारात की कोई तैयारी है, ना ढोलक पे गीत गाए जा रहे हैं, और तुम दोनों बहनें, कल तुम्हारे सगे भाई की बारात है, तुम दोनों मुंह लटकाए बैठे हुए। जैसी बारात जा रही है ना, उस पे ऐसे ही मुंह लटकाए जा सकते हैं। दुश्मनों के मुंह में खाक, जले भुने वो, और क्यों लटकाएंगे हम मुंह? मेरे हसन की शादी है, मैं तो खुशी मनाऊंगी। तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? खुश हूँ अम्मा। अम्मा, इंसान खुदगर्ज हो लेकिन बेहिस नहीं। सुन लो इसकी बातें। बस कर दो अमन, अपने ये फलसफे झाड़ना बंद कर दो। तुम छोड़ो इसकी बातों को, तुम ढोल लेकर आओ। तुम देखना आज कैसा हल्ला गुल्ला करेंगे हम। मेरे बेटे की शादी है, और मेरे बेटे की शादी में कोई शरीक होना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं होना चाहता तो बस आज के बाद मेरा भी उससे कोई वास्ता नहीं होगा। देखो जरा इसको, बाकी चमची कहेंगी। वाह, ये हुई ना बात। मैं जरा दुल्हे मियां को लेकर आता हूँ। हाँ लेकर आओ, तुम ढोल लेकर आओ। आज तो मैं खूब गाने गाऊंगी। अरे भाई कोई आ जाओ, ये मेज तो खिसका दो। अरे दुल्हे मियां, क्या हाल है? क्या कैसे हैं आप? अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, बस अफीरा को लेने जाना है तो तैयारी तो बनती है। बिल्कुल। हसन, आए देखते। जज्बाती हो रही हो, सोचो तुम क्या करने वाली हो। तुम्हें ख्याल भी है क्या होगा इससे? हसन, अमल को रोको। अपना सूटकेस पैक किए खड़ी है कि हिबा के साथ वो ज्यादती में शरीक नहीं होंगी। घर जा रही है ये अपने। ज्यादती तो बहुत छोटा लफ्ज है आपा। हसन भाई जो कर रहे हैं उसे जुल्म कहते हैं। अच्छा, तो मैं जालिम? ठीक है फिर, जो मेरी खुशी में शरीक नहीं होगा वो कल को मुझसे कोई उम्मीद भी ना रखे। फिक्र ना करें भाई, जिस तरह आपने एक इंसान की उम्मीद पे पानी फेरा है ना, मुझे नहीं लगता कि अब आपसे कोई उम्मीद लगाने की हमाकत भी करेगा। खुदा हाफिज। अमल,
तैयारी करें आप। जिसको जाना था वो जा चुका है। जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। आप बैठे। ब्यूटीफुल। तुमसे ज्यादा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अफीरा जो चाहती है वो हासिल करके ही रहती है। अच्छा, अफीरा जो चाहती है, और मैंने जो इतनी एफर्ट्स दी उसका क्या? थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दे मैडम। पूरी दुनिया से बगावत की है मैंने तुम्हारे लिए। जिस बगावत का अंजाम इतना हसीन हो उसके लिए तो कोई भी सर की बाजी लगा सकता है। So true. तुम्हारे एहसान चुकाने के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुद पर मुसल्लत नहीं रख सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे तो उस हिबा से मोहब्बत थी जो शोख और चंचल थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, दिलकशी थी, दिलफरीबी थी, सुकून था। बेहिसी की हद तक संजीदगी ने उसे पत्थर नहीं कर दिया था। मुझे एक एनर्जेटिक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, अफीरा जैसी जिंदा दिल लड़की की, जिसको जब मैं देखूं ना तो वो जो मेरे गुजरे हुए साल हैं जो मैंने मुल्क से बाहर गुजार दिए हैं उनके जाया होने का मुझे एहसास तक ना हो। अब मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल का इनाम अफीरा को ही होना चाहिए।